एक छोटे से कस्बे धौलपुर में एक गरीब कुम्हार रहता था। उसका नाम रामेश्वर था। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। उनके घर 4 बेटियां थीं। रामेश्वर और सावित्री को हमेशा यह उम्मीद रहती थी कि एक बेटा पैदा होगा जो उनका वंश आगे बढ़ाएगा। पर जब बेटा नहीं हुआ तो वे अपनी बेटियों से उतना प्यार नहीं करते थे। एक दिन सावित्री ने कहा, घर में थोड़ा सा आटा और गुड़ रखा है, मेरा मन मीठा खाने का कर रहा है, क्यों ना आज गुड़ के पकवान बना लें। रामेश्वर मान गया। वे दोनों चाहते थे कि बेटियां सो रही हों तो चुपके से पकवान खा लेंगे। सावित्री पकवान बना ही रही थी कि चारों बेटियां जाग गईं। उन्हें देखकर रामेश्वर झुंझला गया और बोला, चलो बेटियों, पास के शालवन के जंगल में बहुत सारी इमलियां लगी हैं, तुम्हें पसंद है ना? चलो वही खाओ। बेटियां खुश होकर तैयार हो गईं। रामेश्वर उन्हें जंगल में बहुत भीतर ले गया। वहां उसने एक पेड़ के नीचे अपनी चादर बिछा दी और कहा, तुम लोग इधर उधर जाकर इमली तोड़ो, मैं यहीं बैठा हूं। लड़कियां इमली तोड़ते तोड़ते दूर निकल गईं। रामेश्वर ने चादर को इस तरह फैला दिया कि दूर से देखने वाले को लगे कोई आदमी सो रहा है। फिर वह अकेले घर लौट आया और पत्नी के साथ पकवान खाने बैठ गया। दिन, महीने और साल बीत गए। घर सूना लगने लगा। एक दिन रामेश्वर ने कहा, मैंने अपनी मासूम बच्चियों को जंगल में छोड़कर बहुत बड़ा पाप किया है। अब न जाने वे किस हाल में होंगी। सावित्री बोली, ऐसा मत कहो, मेरा दिल कहता है कि वे कहीं अच्छे लोगों के साथ होंगी। रामेश्वर उन्हें खोजने जंगल चला गया। कई जगह पूछताछ की लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। अचानक जंगल में उसे सूखी हड्डियां दिखीं। उसका दिल बैठ गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी घोड़े पर बैठी एक राजकुमारी वहां आई। उसने रामेश्वर को रोते देखा और पूछा, तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो? रामेश्वर ने सब हाल सुना दिया। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी बेटियां मर नहीं गईं, वे अब मेरे राज्य में रहती हैं, मैंने ही उन्हें पाला है। रामेश्वर की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, क्या सच में? राजकुमारी बोली, हाँ, पर उनकी कहानी सुनना हो तो मुझे सुनाने दो। आगे क्या हुआ जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग देखना मत भूलना।